गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से भू संतुलन सिद्धांत के बारे में। जैसे अपन बात करेंगे प्राट के बारे में। प्राट ने जो भू संतुलन का सिद्धांत क्या नाम दिया, और एक नवीन सिद्धांत है जिसको अपन हेस्कानन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने भू संतुलन के बारे में क्या नाम दिया। भू संतुलन का मतलब पृथ्वी का संतुलन किस प्रकार से, जो पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं, सागर हैं, मैदान है, ये जो इनका संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है। यानी पृथ्वी तल पर कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो इनको संतुलित बनाए हुए रखता है, कोई ना कोई ऐसा बल लगता होगा। तो अपन बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाए। एक मैं चित्र के द्वारा आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या कहा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्राट के अनुसार। पहले देखो लैंग्वेज बताते हैं। प्राट के अनुसार पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व है। अब जो पहाड़ है यानी सबसे ऊंचे जो पहाड़ या चोटी होते हैं, पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व है पठारों से कम होता है। यानी जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये पर्वत यानी अपन पहाड़ या पर्वत कह सकते हैं, फिर पठार, फिर मैदान और फिर समुद्र तल। अब यहाँ देखना, ये जो लैंग्वेज है वो एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगी। प्राट के अनुसार पहाड़ों की चट्टानों का घनत्व पठारों से कम होगा। यानी पठार से कम किसका घनत्व है? पर्वत का या पहाड़ का। तो जो मैंने जो अधिक है तो ये वाला चिन्ह मैंने ये काम में लिया, जो अधिक किसका है? पठार का। तथा पठारों का घनत्व मैदानों से कम। अब मैदान से कम है तो मैदान का ज्यादा है, तो मैदान की तरफ ज्यादा का साइन लगा हुआ है। और मैदानों की चट्टानों का घनत्व समुद्र की तली से, समुद्र की तली की जो चट्टान है उनसे भी कम है। तो समुद्र की तली की चट्टान है और ये मैदान। तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? जो समुद्र की तली है उसका सबसे ज्यादा घनत्व है, और जो सबसे कम घनत्व है वो जो सबसे ऊंचे भाग हैं उनका घनत्व सबसे कम है, फिर उससे कम ऊंचे, फिर कम नीचे, फिर सबसे नीचे। जो ज्यादा नीचा भाग है उसका घनत्व अधिक है, जो ज्यादा ऊंचा भाग है उसका घनत्व कम है। ये आपको ध्यान रखना। अर्थात ऊंचाई व घनत्व में विपरीत संबंध है। यानी जिसकी जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी, जैसे ये हाइट ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ेगी उसका घनत्व क्या होगा? उतना ही कम होगा, घनत्व कम होगा। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो मैं ऊंचाई बराबर 1/, घनत्व, यानी घनत्व और ऊंचाई में इनके अनुसार विपरीत संबंध पाया जाता है। ये विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व को बढ़ाएंगे ऊंचाई कम हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं जो अब ये अगली लाइन क्या कहते हैं? जो ऊंचा स्तंभ कम घनत्व का और जो नीचा स्तंभ है वो अधिक घनत्व। जो जितना ऊंचा स्तंभ है उसका घनत्व कम है, यानी जो ऊंचा स्तंभ है उसका घनत्व कम है। जैसे ये मैंने यहां पर स्तंभ बनाए, तो जो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, और जो नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। इसके अनुसार ये भी यहाँ पे जो मैंने बताया। देखो फिर आगे बताए, विभिन्न स्तंभों का आकार संतुलन रेखा के बराबर होता है। जो सभी जो है ये आपके जो पर्वत है, पठार है, स्तंभ है, जितने भी स्तंभ है उनका घनत्व तो आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन उनकी जो गहराई है, जो नीचे की गहराई है समुद्र तल, वो एकदम समतल मिलेगी आपको। जो समतल रेखा पर, यानी जो समतल रेखा वहां पर सबकी गहराई बराबर। जैसे देखो मैंने यहाँ चित्र बनाया, ये अलग अलग ऊंचाई के देखो मैंने पर्वत, पठार, मैदान लिए, फिर उनका घनत्व मैंने अलग अलग लिखा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। घनत्व भी अलग अलग है, तो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। लेकिन ये गहराई में देखो, यहां पर मैंने एक ही तल में बराबर बनाया था, जबकि मैंने ऐसा एरी में नहीं किया था। मैंने क्या किया था? एरी में ये इस प्रकार से बनाया था ये, और यहां पर देखो, यहां देखना जो जितना है। अब यहां इनकी जो गहराई है तो यहां पर अलग गहराई है, यहां तो यहां देखो तो सबकी गहराई अलग है, लेकिन यहां पर सपाट है, यानी गहराई लगभग सबकी समान होगी और घनत्व सबका अलग अलग होगा। ये आपको लाइन एक याद रखनी। देखो पहली लाइन क्या याद रखनी? गहराई और घनत्व में विपरीत संबंध है। यानी अपन बात कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा इनकी गहराई होगी वो लगभग समान है, और घनत्व होगा वो सबका अलग अलग होगा। और जो जितना पर्वत ऊंचा होगा, जो क्षेत्र या जो स्तंभ है जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जितना नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। ये दो लाइन आपको याद रखनी है। फिर मैंने यहां बताया
कि प्राट सती पूर्ति तल नियम में विश्वास करते हैं। प्राट किस पे? इस पे, इस तल पे विश्वास करते हैं। प्राट कह रहा है जो नीचे सभी लगभग सब एक समदाब रेखा पर है, समतल रेखा पर है, तो इसलिए वो सभी इस तरह अवस्था में है, क्योंकि ये चिपके हुए हैं, ये यहां से क्या है, बीच में से ये चिपके हुए हैं सभी भाग। तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये चिपके हुए हैं, इसलिए ये क्या है, एक समतल, या अपन कह सकते हैं ये इधर उधर नहीं होता है। फिर अपन बात करते हैं कि इनका घनत्व अलग अलग है लेकिन गहराई समान है। अब आपको यहाँ दिखने में भी पता चलता है, गहराई देखो सबकी समान है। यहाँ पर ये आपका समुद्र तल है या आपके कुछ भी कह दो, ये तल है, सतीपूर्ति तल। और यहाँ देखो सबका घनत्व अलग अलग मैंने लिखा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, सबका घनत्व मैंने अलग अलग लिखा। अब ये बात है कि घनत्व और गहराई, घनत्व अलग अलग होगा, गहराई समान होगी। जो ज़्यादा स्तंभ ऊंचा होगा उसका घनत्व कम होगा, जो नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा। फिर अपन बात करते हैं इसके जो समर्थक है, हेपार्ड और बोबी, इसके समर्थक का नाम है हेपार्ड और बोबी। उन्होंने भी लगभग प्राट का जो सिद्धांत है उसके समर्थन को उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा, जो प्राट ने कहा, हम भी इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं एक नवीन सिद्धांत है हेस्कानन। अब इस हेस्कानन ने क्या किया था, जो प्राट और एरी ने जो दिया था अपना सिद्धांत, उन दोनों सिद्धांत का उन्होंने क्या कर दिया था, मिक्सअप कर दिया था। यानी एक बात प्राट की मान ली, एक बात उन्होंने एरी की मान ली। अब देखो, जैसे मैंने एरी का मैं यहाँ एक वापस चित्र बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि एरी ने क्या कहा था। तो अपन चित्र से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, ये एरी ने कहा था, ये हो गया प्राट, यहां मैं लिख देता हूं, ये है प्राट के अनुसार और ये है एरी। अब देखो, एरी के अनुसार जो ये हाइट यानी जो ऊंचाई है, इनका घनत्व क्या है, समान है। जैसे मैं लिख देता हूं 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ये सबका। और इनकी देखो ये गहराई आपको क्या दिख रही है, अलग अलग। यानी यहां मैं लिख सकता हूं घनत्व समान और गहराई अलग अलग। सही है बात? यानी घनत्व सबका 2.5, 2.5, 2.5 और गहराई सबकी देखो अलग अलग है, गहराई अलग अलग है सतीपूर्ति तल पर। तो ये तो कहा था एरी ने। अब प्राट ने क्या कहा था कि ये जो सतीपूर्ति लाइन है इसकी गहराई लगभग सबकी समान है लेकिन ये घनत्व अलग अलग है। उन्होंने क्या था, प्राट ने क्या कहा था, गहराई समान और घनत्व अलग अलग। देखो ये वाला, यहाँ घनत्व समान है तो यहाँ घनत्व अलग अलग है, यहाँ गहराई समान है, गहराई अलग अलग है तो यहाँ गहराई समान है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इन्होंने क्या किया था, हेस्कानन ने नवीन सिद्धांत के अनुसार जो सर्वमान्य, उन्होंने दोनों की एक एक बातों को लिया। जैसे बात करते हैं, इनका जो सिद्धांत है 1933 में आया। एरी व प्राट की संकल्पनाओं को उन्होंने आपस में मिलाकर एक नई संकल्पना के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। एरी और प्राट दोनों की संकल्पनाओं को मिलाया और उन्होंने एक नई संकल्पना के रूप में इनको नाम दिया। जैसे अब इनके अनुसार क्या, इनके अनुसार कम ऊंचे स्तंभ का घनत्व अधिक है। ये क्या कह रहा, जो कम ऊंचा स्तंभ है इसका घनत्व अधिक है। ठीक है, ये बात तो कही थी आपके प्राट ने भी कही थी, जो कम ऊंचे हैं, जो ये यहाँ पे अभी मैंने लिखा था पर्वत पठार मैदान, तो ये बात तो उन्होंने प्राट की मान ली, जो कम ऊंचा है उसका घनत्व अधिक है। फिर इन्होंने क्या कहा, तथा अधिक ऊंचे स्तंभ का घनत्व क्या है, कम होता है। ये बात तो इसकी है प्राट की। फिर इन्होंने कहा था इसी तरह एक ही स्तंभ के ऊपर सभी भागों में कम घनत्व तथा सबसे निचले भागों में अधिक घनत्व। अब ये क्या कह रहे हैं, दूसरी बात उन्होंने अलग अलग बताया। इन्होंने कहा था हेस्कानन ने, जैसे कोई ये एक बड़ा भाग है, ये कोई एक स्तंभ है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसी तरह एक ही स्तंभ के ऊपरी भागों में, यहां पर जैसे इसका ये ऊपरी भाग है और इसका ये नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो यहां एक ही स्तंभ के ऊपरी भागों में घनत्व कम, यहां तो क्या है, घनत्व कम है, और जबकि निचले भाग में घनत्व क्या है, अधिक है।
यानी ये कह रहे घनत्व अलग अलग है, और अलग अलग घनत्व किसने कहा था, तो ये भी इसने कहा था, अलग अलग घनत्व का प्राट ने कहा था। तो ये जो दोनों का जो एक रिमिक्स जो संकल्पना प्रस्तुत की, मिश्रित संकल्पना, उनको अपन क्या कहते हैं, हेस्कानन की जो नवीन संकल्पना कहते हैं। उन्होंने 1933 में एक सिद्धांत दिया था उनके अनुसार। तो आज हमने पढ़ा, ये तो है आपको देखो एरी के अनुसार ऐसा चित्र बनेगा, एरी के अनुसार ऊंचाई घनत्व समान होगा, गहराई अलग अलग होगी। घनत्व समान है, घनत्व आपका देखो 2.5 घनत्व समान और गहराई अलग अलग है, ठीक है। और अगर प्राट के अनुसार आएंगे तो देखो प्राट ने क्या कहा, गहराई समान है, गहराई सबकी समान है सतहीपूर्ति तल के नीचे, और घनत्व है सबका अलग अलग है। घनत्व क्या है, सबका अलग अलग। तो आपको ये जो चित्र है ये थोड़ा ध्यान में रखना, और ये जो चित्र है इस चित्र के माध्यम से आप इन दोनों में अंतर भी कर सकते हो कि प्राट ने क्या कहा था, एरी ने क्या कहा था। तो एरी के तो आपके प्राट के समर्थक हो गए हेपार्ड और बॉबी, हेपार्ड और बॉबी हो गए आपके प्राट के समर्थक, और एरी के जो समर्थक थे एक था जोली और एक था होम्स। कौन थे, जोली और होम्स। एरी के समर्थक थे जोली और होम्स। उन्होंने एरी की जो विचारधारा है उनको ही आगे बढ़ाया, एरी के सिद्धांत या एरी की संकल्पना को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि भू संतुलन सिद्धांत से संबंधित दो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, एक प्राट का सिद्धांत और एक न्यू सिद्धांत जो नया सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, हेस्कानन का सिद्धांत। थैंक यू।